हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो गए? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है अनुभव की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। राज्य में कोई भी फैसला लेना हो तो लोग राजा के पास ही आते थे और उनकी समस्याओं का हल निकलता था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया। वह दिखने में गरीब था और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आँखों में गहरी समझदारी थी। वह वृद्ध व्यक्ति राजा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। राजा उसकी हालत देखकर उसे अपने दरबार में बुलवाते हैं और उसकी समस्या पूछते हैं। वृद्ध व्यक्ति कहता है, महाराज, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। मैं बस एक बात आपसे साझा करने आया हूँ। मेरे पास जीवन का अमूल्य अनुभव है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अनुभव को खरीदें। राजा इस अजीबोगरीब प्रस्ताव को सुनकर हैरान हो जाते हैं और वे हंसते हुए कहते हैं, बाबा, अनुभव तो जीवन की धरोहर है, इसे बेचा नहीं जा सकता। परंतु मैं तुम्हारे अनुभव को जानने के लिए उत्सुक हूँ। बताओ, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? वृद्ध व्यक्ति विनम्रता से कहता है, महाराज, मैं कुछ नहीं मांगता। बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरे अनुभव को ध्यानपूर्वक सुनें और इसे अपनाने का प्रयास करें। राजा वृद्ध की बात मानते हुए कहता है, अच्छा बाबा, आप बताइए, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। वृद्ध व्यक्ति कहता है, महाराज, मेरे अनुभव का सार यह है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता और जो सच है वह हमेशा दिखाई नहीं देता। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को केवल बाहरी रूप से देखकर निर्णय मत लीजिए। हर निर्णय से पहले उसके अंदर की सच्चाई को जानने की कोशिश करें। राजा विक्रमादित्य वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और वे सोचते सोचते समझते हैं कि यह एक गहरी सच्चाई है जो जीवन के हर पहलू में लागू होती है। राजा विक्रमादित्य वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं और उसे कुछ धन देना चाहते हैं, पर वृद्ध व्यक्ति धन लेने से मना कर देता है और कहता है, सुनो महाराज, यह अनुभव मेरी जीवन यात्रा का निचोड़ है, जिसे मैंने आपको
समर्पित कर दिया है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वृद्ध व्यक्ति वहाँ से उठकर चला जाता है और तब राजा उसकी बातों को मन में बसा लेते हैं और उसी के बारे में सोचते भी रहते हैं। कुछ समय बाद राज्य में एक नई समस्या उत्पन्न होती है। एक दूर राज्य के राजा ने राजा विक्रमादित्य के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई थी। उसने एक चाल चली और अपने एक गुप्तचर को राजा विक्रमादित्य के दरबार में कुछ जानने के लिए भेजा। वह गुप्तचर ने साधु का भेष धारण कर लिया था और राजा से मिलने आया था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करने आया हूँ। अगर आप मुझसे आशीर्वाद लेंगे तो आपके राज्य का भला होगा। राजा सोचने लगे और राजा विक्रमादित्य ने उस साधु को ध्यान से देखा और उसे अपने दरबार में रहने की अनुमति भी दे दी। साधु राजा के विश्वास को जीतने के लिए हर रोज़ धार्मिक अनुष्ठान करता, यज्ञ हवन करता और अपनी चालाकी से राजा का विश्वास प्राप्त करना धीरे धीरे विश्वास को प्राप्त करता गया। एक दिन साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपको राज्य की सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, मतलब बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा। लेकिन यह यज्ञ आपके राज्य की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण चीज़ की बलि देकर ही सफल होगा। राजा विक्रमादित्य इस प्रस्ताव से चौंक गए। अरे, और सोचने लगे। उन्होंने साधु की बात को गहराई से सोचने का निर्णय लिया। तभी उन्हें वृद्ध व्यक्ति के अनुभव की याद आई, जिसने उन्हें कहा था कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। उन्होंने साधु की असलियत जानने की योजना बनाई। राजा ने अपने गुप्तचरों को साधु की हरकतों पर नज़र रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में गुप्तचरों ने खुलासा किया कि साधु वास्तव में एक दुश्मन राज्य का गुप्तचर है, जो राजा के राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए यह चाल चल रहा है, मतलब राजा को धोखा दे रहा है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस साधु को गिरफ्तार करवा लिया और उसके असली इरादों का पर्दाफाश किया, मतलब उसकी सच्चाई खोल दी। उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति की सिखाई हुई बात की सच्चाई को पूरी तरह समझ लिया था और वृद्ध के अनुभव, मतलब जो वृद्ध व्यक्ति आए थे, उनके अनुभव की कीमत का आभास किया। राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति को खोजने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे अदृश्य हो गया हो, मतलब कहीं खो गया हो। राजा ने वृद्ध व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसकी सिखाई हुई बात को हमेशा के लिए अपने जीवन में अपना लिया। अब राजा विक्रमादित्य के इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हर निर्णय को सोच समझकर और उसकी सच्चाई को जानकर ही लेना चाहिए।
इस घटना के बाद राजा का राज्य और भी समृद्ध और सुरक्षित हो गया था, क्योंकि उन्होंने अनुभव की कीमत को पहचाना और उसका सही उपयोग भी किया। इस कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति को केवल बाहरी रूप से देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सच्चाई को जानने के लिए धैर्य और समझदारी आवश्यक है। अनुभव की कीमत समझने से जीवन में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।